हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। खाली स्थान को भरिए। फ्लोरीन की उच्च क्रियाशीलता इसकी वियोजन ऊर्जा के कारण होती है। अब यहाँ पे वियोजन ऊर्जा के बाद यहाँ पे इसकी कम, यहाँ पे आपको कुछ फिल करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करना है। इस क्वेश्चन में आप मतलब थोड़ा सा डैश नहीं दिया है कहाँ पे करना है। इसकी कम मतलब वियोजन ऊर्जा के कारण होती है, यहाँ पे आपको कुछ फिल करना है। यह केवल, अब यहाँ पे आपको कुछ फिल करना है, ऑक्सीकरण अवस्था को ही दर्शाती है। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की तुलना में, अब यहाँ पे आपको कुछ भरना है, होती है। सभी हाइड्रोजन हैलाइडों में से इसके लिए, यहाँ पे से में से फिर कुछ भरना है, के लिए क्वथनांक सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये है। तो इस क्वेश्चन की जो मुख्य अवधारणा है वो आपको हैलोजन के बारे में पता होना चाहिए। हैलोजन परिवार के बारे में पता होना चाहिए। हैलोजन परिवार के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि हैलोजन फैमिली में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इन सब में से अगर मैं बात करूं तो इस केस में फ्लोरीन की जो उच्च क्रियाशीलता होती है, ये क्या होती है, क्यों सर्वाधिक होती है, इसकी वियोजन ऊर्जा कम होने के कारण। ठीक है, तो जो फ्लोरीन की वियोजन ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन का मॉलिक्यूल जो होता है वो गैस अवस्था में होता है। इसके बीच में जो फोर्स होते हैं, अंतराकर्षण बल जो होते हैं, वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, इनका साइज छोटा होता है, इसलिए तो इसकी वियोजन ऊर्जा क्या होती है, कम। वियोजन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। इसके बाद यह केवल ऑक्सीकरण अवस्था को ही दर्शाती है। ठीक है, तो ये केवल किस ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है, -1। फ्लोरीन हमेशा क्या होता है, -1 में। फ्लोरीन हमेशा क्या होता है, -1 में। तो एक तो हो जाएगा, पहले वाले जगह पे क्या भरा जाएगा, कम। दूसरी जगह पे क्या भरा जाएगा, -1। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की तुलना में क्या होती है, निम्न होती है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके किस में बदल जाए, क्लोरीन माइनस में, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। सिमिलरली उसी तरीके से फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके F- में बदल जाए, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन और फ्लोरीन में किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से आ जाता है। यहाँ पे आता है तो इसका साइज छोटा होता है, तो जिससे क्या होता है, पहले से जो इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होने लगता है, प्रतिकर्षण होने लगता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की तुलना में क्या होती है, कम होती है, निम्न होती है, निम्न या कम होती है। सभी हाइड्रोजन हैलाइडों में से, अब हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देना, तो पहला HF होगा, दूसरा HCl होगा, तीसरा HBr होगा, चौथा क्या होगा, HI होगा। तो इन सभी हाइड्रोजन हैलाइडों में से किसके लिए क्वथनांक सर्वाधिक होता है, यहाँ पे कुछ भरना है। तो अब अगर मैं बात करूं HF, HCl, HBr, HI, तो इन सब में से HF का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। क्यों, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन बंध बनते हैं। HF में क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बंध। HF में क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध। क्यों, क्योंकि इस पे डेल्टा प्लस होता है, इस पे डेल्टा माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, हाइड्रोजन बंध। तो HF के लिए क्या होता है, क्वथनांक सबसे सर्वाधिक होता है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, HF। तो जो ऑप्शन मैच हो रहा है कौन सा है, पहले में कम, फिर -1, फिर निम्न, फिर क्या, HF। तो जो आपका सबसे सही ऑप्शन होगा वो क्या होता है, यहाँ पे H होगा। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये A हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।